कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई, फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश। दर्शन करके मैं लौट रहा था और एक यात्री एमपी का, उसको तंबाकू खाने की आदत थी। उसकी पत्नी भी, बच्चे भी साथ में थे। कहता महाराज श्री, पत्नी कहती महाराज श्री इनके लिए तंबाकू छुड़वा दो, पाउच छुड़वा दो। उसने भी पत्नी का मान रखते हुए पुड़िया पाउच जेब में था, फेंक दिया। बोला महाराज श्री आज के बाद ये पाउच नहीं खाऊंगा। उसकी देखना सोच, पाउच नहीं खाऊंगा, पुड़िया फेंक दी। वंदना करके मैं लौट रहा था और ये दर्शन करके आ गया। पहले परसना टोंक से पीछे पीछे में आया तो डोली वालों के पास हाथ फैला रहा। सत्य घटना है। क्यों भाई बन गए भिखारी? छूटते ही ऐसे ही बोला मैंने, क्यों बन गए भिखारी? महाराज श्री पाउच का त्याग किया, जर्दा का थोड़ी किया। जिसको लत पड़ जाती है जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती, वो बर्बाद ही होता है। इसलिए प्रारंभ में एक तुम्हारे पंचेंद्रिय के भोग सुख जैसे लगते हैं, पर इनका रिजल्ट, परिणाम भयावह होता है। इसलिए संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति, इनसे कभी तृप्ति नहीं होती है, अतृप्त जीवन बना रहता है। अंते सुदित जान कामान कामम का सेवते सुधी। बुद्धिमान लोग, सज्जन पुरुष, श्रेष्ठी जन, सच्चा धर्मात्मा इन काम क्रोध आदि चीजों को प्राप्त नहीं करता। ये तो भव भवांतरों में भोगा है। एक समय सार में एक गाथा आती है, क्या है वो याद नहीं आ रही। तो उसका भाव है कि हम लोगों ने हर भाव में भोगा है, लेकिन कभी तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है। सुध परिचिदानुभूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, ए तस्वलंबो नवसी सोहलवो बिहत्तस्य। ये क्या कहा जा रहा है? अनादि काल से काम भोग बंद की कथाएं हमने खूब सुनी हैं। सुध परिचिदानुभूता, सुनने में आई हैं, अनुभव में आई हैं, भोगने में आई हैं। आचार्य कहते हैं उसको सुनो। आचार्य कहते हैं उसको सुनो जिसको सुनने के बाद किसी और को सुनने की जरूरत ना पड़े। उसको भोगो जिसको भोगने के बाद दोबारा भोगने की इच्छा ना हो। उसको अनुभव में लाओ जिसका अनुभव करने के बाद दोबारा किसी का अनुभव ना करने। सुध परिचिदानुभूता सबस विकाम भोग बंद कहा। काम की भोग की बंद की कथाएं जी कहीं जा रही हैं भव भवांतरों में। नवरी 1672। हे प्रभु, ये तो हमने हर भाव में भोगा है, अब मुझे वो चाहिए सुख शांति समृद्धि कि उसको पाने के बाद अब किसी और की मेरी लालसा ना रहे। इसलिए संयम हमारे जीवन का आभूषण कहा गया है। आप पूजा किसकी करते हैं? संयम की करते हैं कि व्यक्ति की करते हैं? बोलो। रत्नात्रय की पूजा करते हैं कि शरीर की पूजा करते हैं? रत्नात्रय की।
रत्नात्रय पवित्र ते। आचार्य समंत्र भद्र महाराज श्रावकाचार में कह रहे हैं, ये साधु जीवन रत्नात्रय से सुशोभित होता है। मुनि तन मलिन ना देख घिनावे, तत् कुतत् बिछावे। मुनियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना। कौन सा अंग है? अमूढ़ दृष्टि अंग, निर्चिकित्सा अंग। ये रत्नात्रय से पवित्र है, पावन है, औदारिक शरीर है। और इस औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर प्राप्त हमें करना है तो संयम यानी रत्नात्रय यानी संयम से ही प्राप्त होगा। और मोक्ष भी जब प्राप्त होगा तो इसी रत्नात्रय और संयम के द्वारा ही तुम्हें सिद्धि शुद्धि की प्राप्ति होगी। तो ऐसे इंद्रिय विषयों का आलम्बन बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं लेता है। सम्यक दृष्टि सच्चा धर्मात्मा अपने जीवन की इस हकीकत को जानता है कि इंद्रिय विषयों का परिणाम क्या होता है। एक हाथी, एक भौरा, एक पतंगा एक एक इंद्रियों के विषयों में अपने जीवन को गंवा देता है, तो हम तो पांचों इंद्रियों के दास बने हुए हैं, तो हमारा जीवन तो कहां जाएगा। कभी सोचा? एक भौरा लकड़ी को छेद देता है, काट देता है, उसने पंखुड़ी को एक कमल की पत्ती को नहीं भेद पाया। क्यों? रसना इंद्री में फंस गया। एक पतंगा लाइट की उसकी दीपक की लो में आता है, उसको पता नहीं इसके पास जाएगा तो मैं जल जाऊंगा, फिर भी आता है और जल के भस्म हो जाता है। हाथी बलशाली शरीर होने के बाद भी स्पर्श इंद्री के चक्कर में फंस करके उसमें गड्ढे में गिर जाता है। वज्र जंग चक्रवर्ती को वैराग हुआ था भौरे को देख करके। एक राजा रोज कमल की पंखुड़ियों की सेज बना करके रोज सोता था। स्पर्श इंद्री सैकड़ों फूल की पंखुड़ी, गुलाब के फूल की पंखुड़ी की सेज बनती थी, राजा उस पे आके लेटता था, सोता था। एक दिन राजा को आने में विलंब हो गया। एक दिन राजा को आने में विलंब हो गया तो वनमाली ने, सेवक ने सोचा कि थोड़ी देर देखूं मैं भी आनंद कितना आता। राजा तो रोज सोता है, राजा रोज सोता है, थोड़ा अपन भी राजा आने में विलंब है, देर से हो सकता आ सकते कोई काम आ गया हो, चलो थोड़ा सा बैठ के देख लेता हूं। देखा तो उसको थोड़ी सुखानुभूति हुई, अच्छा लगा। क्या पता था बैठते ही उसको नींद लग जाए। बैठा, प्रमासा सताने लगा, लेट गया। 2, 3, 5 मिनट समझ लो हुए होंगे। इतने में राजा का आगमन होता है। राजा का आगमन होता है, राजा देखता है कि ये है माली, रोज मेरे लिए सेज बिछती है, पहले ये सोता है बाद में मेरे को स्थान देता है। ओ आओ देखा ना ताओ देखा, उसके हाथ में घोड़े की चाबुक थी और उसने मारना प्रारंभ कर दिया। एक घबरा करके उठाए, क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे उसने मारना शुरू किया, अब इसको भी कुछ समझ में नहीं आया तो हंसना शुरू कर दिया। माली ने हंसना शुरू कर दिया। जैसे घोड़े की चाबुक से इसको मारे और वो और हंसे और हंसे और हंसता ही चला जाए, रोने की जगह। राजा तो पूरा राजा ही था, तो उसने रोकते हुए कहा कि क्यों माली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रोने की जगह तू हंस क्यों रहा है। तेरे को तो रोना चाहिए, गलती करी, पनिशमेंट मिल रहा है, सजा मिल रही, रोना चाहिए। माली भी ऐसा वैसा नहीं था, माली भी समझदार था। राजन, मैं तो मात्र 5 मिनट के लिए सैया पर बैठा हूं तो मुझे इतने कोड़े पड़ रहे हैं, और राजन तुम रोज इस
सैया पर सोते हो तो तुम्हें कितने कोड़े नहीं पड़ेंगे। तो इस बात पर मुझे हंसी आ रही कि एक बार बैठने पर ये सजा, और जो जिंदगी से बैठता है उसको कितनी सजा मिलेगी। तब राजा की आंख खुल गई। बात समझ में आई? ये उस राजा और माली की बात नहीं है, हर व्यक्ति के साथ है ये बात। हम थोड़े से सुखों के लोभ में आकर के अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसका परिणाम क्या मिलता है शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन फिर भी हम बचने का प्रयास नहीं करते हैं। तो सच्चा धर्मात्मा सम्य दृष्टि जीव अपने जीवन की हकीकत को जानता है कि इंद्रिय विषयों का परिणाम क्या होता है। आसक्ति असंयम को जन्मता है, आसक्ति असंयम को जन्म देता है और अनासक्ति संयम को जन्म देती है। आसक्ति होगी विषय कसायों के प्रति तो असंयम पनपेगा, पलेगा। अनासक्ति हो जाएगी, उसके प्रति हमारी उपेक्षा हो जाएगी, तो उतना हमारे जीवन में संयम पनपेगा। तो संयम को जन्म देगा तो विषयों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर आज मैंने मिटा डाला। ये परम ऊपरी दशा की बात है। भोगों को इतना भोगा कि भोगते भोगते इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला। यानी आत्मा का स्पर्श करने लगे, आत्मा का अनुभव आने लगा। अब न साधन है न साध्य, इसका सबका अंतर नष्ट कर दिया, परमात्मा बन गए। किसका फल? संयम का फल। इस संयम का फल बहुत मीठा होता है। उस संयम के फल को पाने के लिए हम कितनी साधना कर पाते हैं ये भगवान ही जानते हैं। लेकिन बिना संयम के कभी आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं है और आगे होगा भी नहीं है। जितना जितना हम असंयम को हटाएंगे उतना उतना हमारे अंदर संयम बढ़ेगा, और जितना जितना असंयम को बढ़ाएंगे उतना उतना हमारे अंदर से असंयम बढ़ेगा तो संयम घटेगा। इसी बात को रेखांकित करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है। क्या कहा है? बहुत अच्छी बात कही है। वो कह रहे हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्। दो कारिकाओं में, दो गाथाओं में यही कहा है, जैसे जैसे तुम्हारी विषयों के प्रति रुचि बढ़ती है वैसे वैसे आत्म तत्व तुम्हें अरुचि लगने लगता है, और जैसे जैसे आत्म तत्व के प्रति रुचि बढ़ती है तो क्या होता है? विषय रूपी तत्व अरुचि कर लगने लगते हैं। विषया सुलभा अपि, सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते हैं। क्यों? हमारे अंदर आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है, आत्म तत्व का प्रादुर्भाव हो गया है। तो इसलिए आत्म तत्व का यानी सौ संवेदन कैसे आत्मा में आए, आत्मा का हो, ये बहुत ऊंची बात कही गई है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी अध्यात्म के रसिक हैं। कौन है? अध्यात्म के ग्रंथ लिखे। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव के 5 ग्रंथ हैं अध्यात्म के,
तो पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र भी लिखा है, इष्टोपदेश भी लिखा है, और भी अनेक ग्रंथ लिखे। सरवार सिद्धि की टीका भी लिखी है पूज्यपाद स्वामी ने, जो सरवार सिद्धि के नाम से विख्यात है तत्वाद सूत्र पर। तो ऐसे महान महान आचार्य जी जन्मना जैन नहीं है, कोई क्षत्रिय हैं, कोई ब्राह्मण हैं, पर उनका ज्ञान आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। वो संयम से आया, त्याग से आया, तप के बल से आया। हम भी उस आत्म तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। कब? जब हमारी रुचि विषयों से हट करके आत्म संयम की ओर बढ़ती है। समय आपका लगभग हो रहा है, बस 5 मिनट में मैं आपको विराम दूंगा। तो कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तप इस तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीना वयमेव जीना। कभी किसी की तृष्णा शांत हुई है? जितनी जितनी हम तृष्णा की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वो इच्छाएं उतनी बलवती होती जाती हैं। बोलो, है अनुभव? जितनी जितनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, इच्छाएं और बलवती होती जाती हैं। भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगने के बाद और भोगने की इच्छा हो जाती है। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, वो तपने से तृप्त नहीं होते हैं। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीना वयमेव जीना वाली बात हमारे साथ आ रही है कि कितने भोग नहीं भोगे हमने, कितने भोग नहीं लिए, कितने इंद्रिय विषयों को भोग सेवन नहीं कर लिए, पर मुझे मिला क्या? इससे कुछ भी नहीं मिला। संसार में आप सब गोरख धंधों में रत रहते हो, उसका हिसाब किताब आप रखते कि नहीं रखते? बोलो, दुकान खोलें तो हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। तो ये बाहर की दुकान का हिसाब किताब है, बस संत कहते हैं जीवन का हिसाब किताब किसके पास है? तुम्हारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।